आजकल सब तरफ एक ही विषय की चर्चा हो रही है। जहां देखो वहां इसके बारे में बात की जा रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम को जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया गया है तब से यही बात हो रही है कि इसकी जरूरत क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, या फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके पीछे दो ही कारण बताए जा रहे हैं, दो बातें बताई जा रही है कि पहला तो 5th या 8th स्टैंडर्ड तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंडियन लैंग्वेजेस रहेगी, जो लोकल लैंग्वेज रहती है वही रहेगी, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। और दूसरी जो बात कही है वो है भारत का ज्ञान, कि भारत के बारे में या इंडिया के बारे में उन्हें नॉलेज देना, क्योंकि पिछले 182-83 सालों से भारत का ज्ञान तो हमारे बच्चों को मिला ही नहीं है। इसके पीछे कारण यही था कि 1835 में जब एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था तब मेकाले जो थे वो यहाँ पर लीड कर रहे थे और उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि हमें एक ऐसे भारतीय पैदा करने हैं जो कि दिखने में तो भारतीय हों लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनका जो व्यवहार है वो सारा ब्रिटिशर्स की तरह होना चाहिए। अब ये कैसे किया जाए या ऐसे भारतीय कैसे पैदा किए जाएं या कैसे बनाए जाएं, तो उन्होंने बात की कि चलो हम इनकी लैंग्वेजेस ही हमें एजुकेशन से हटा देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू लोकल लैंग्वेजेस जब पढ़ते हैं तो वहां के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है या बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि हम इनकी भाषाओं को ही हटा देंगे एजुकेशन से और डालेंगे इंग्लिश भाषा, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी उस समय, तो सबसे बड़ी भाषा थी और उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। और इस तरीके से अगर हम उनको नॉलेज देते हैं उनकी भाषाओं को हटा के हमारी भाषा में, तो ऐसे भारतीय बनने में आसानी। तो जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके जब निकलता था तो उसे एक हीन भावना जकड़ लेती थी कि मुझे भारत के बारे में तो कुछ पता नहीं है, भारत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जितना भी उसके पास नॉलेज होता है वो सारा वेस्टर्न कंट्रीज का होता है, वेस्टर्न लोगों का होता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीय विद्यार्थी या भारतीय स्टूडेंट्स को उसकी रूट से कनेक्ट करने के लिए आईकेएस को इंट्रोड्यूस किया और आईकेएस को सभी विषयों का आने वाले समय में अंग बना दिया जाएगा। हालांकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में यह काम शुरू भी कर दिया है, जैसे कि यूजीसी ने। इन सबको समझने के लिए हिंदू धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा, तो दो नए विषय आ जाएंगे, हिंदू स्टडीज और आईकेएस। तो यूजीसी ने तो ये दो नए विषय इंट्रोड्यूस भी कर दिए हैं, हिंदू स्टडी और इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके बाद आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स जो है टीचर्स के वो आएंगे। कैसे? क्योंकि जब मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेजेस में कर दिया गया है तो फिर लैंग्वेजेस के टीचर्स चाहिएंगे। बहुत सारे नई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे टीचर्स बनाए जाएंगे, लैंग्वेजेस के टीचर्स होंगे। नए 2 सब्जेक्ट्स ये आए हैं, वो हर विश्वविद्यालय और स्कूल्स में होंगे, तो उनके टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और भी जितने भी विषय इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसके अंदर, उनके टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इसके अलावा और भी लोग जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि इन सब का नॉलेज या रूट तक पहुंचने के लिए हम पुराने ग्रंथों की तरफ जाएंगे। उनको अनुवाद करने के लिए भी लोग चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए बच्चों में समझ में आए ऐसी बुक्स को हमें तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है या और दूसरे वेदास हैं या जो भी हैं, वो श्लोक या शुक्तियों में लिखे गए हैं, तो उनका अनुवाद करना पड़ेगा। श्लोक और शुक्ति में तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको पूरा समझना पड़ेगा, उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर नई बुक्स तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। हिंदू स्टडीज और इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाने से होगा क्या? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यही कि जो भी एजुकेशन उनको दी जाती थी, उससे उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत इफेक्ट है, वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है। तो हिंदू नॉलेज या हिंदू स्टडीज का नॉलेज या आईकेएस को
समझाने से या पढ़ाने से क्या होगा, उनकी जो जीवन मूल्य हैं वो बदल जाएंगे। जो भारतीय परंपरा के जो मूल्य हैं वो उनके अंदर आएंगे और भारत में इतना जो ज्ञान है, इतना कुछ सीखने को है, वो सारा उनको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। वो हर लेवल के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। उससे उनके अंदर अपने देश के रूट से जुड़ने या उनसे कनेक्ट होने का एक मौका उन्हें मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि भारत जो है वो ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर कैसे बना है। अभी जो वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है उनके हर चीज में आ गया है। जैसे उनके खाने पीने में बाहर की ज्यादा खाना है, जंक फूड्स ज्यादा खाना है, उनके क्लोथ्स में आ गया है। इंडियन कल्चर और संस्कृति के बारे में उन्हें इतना नहीं पता है जितना कि वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न कल्चर के बारे में उन्हें पता है। तो ये सब होने से और इस IKS और हिंदू स्टडीज से या इंडियन लैंग्वेजेस के पढ़ने से भारतीय मूल्य उसके अंदर आएंगे और भारतीय मूल्य आने से वो समय ऐसा होगा जब हम रियल में इंडिपेंडेंट होंगे। 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हमारे ऊपर जो इफेक्ट था वो वेस्टर्नाइजेशन का था। तो हमें रियल इंडिपेंडेंस इन सब की नॉलेज से ही मिलेगी और यहीं से हम अपना नई जर्नी शुरू करेंगे। धन्यवाद।